हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी के साथ हम लेकर आए हैं बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है क्लास 10 का बहुपद चैप्टर से आने वाला है। जैसे हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तब कह रहे हैं कि अल्फा और बीटा का मान क्या होगा। तो ऑप्शन हमारे सामने चार रहेंगे और इसको चारों को देना है जवाब। इसमें से एक कोई सही होगा, -1 और +1, ये -1 है और ये +1 और +4, इसमें से कौन सही है। आप लोग को हर क्वेश्चन के लिए मात्र 5 सेकंड दिया जाएगा, तो आप लोग को बताना है कि इसमें कौन सा हल है। जल्दी से आप लोग बताइए। तो पहले तो हम लोग समीकरण देखेंगे। समीकरण द्विघात बहुपद का दिया है, तो दिया है कि क्यू एक्स बराबर क्या चीज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0 दिया है। तो इसको हम क्या करना है, तो हम लिख सकते हैं कि ए बराबर क्या चीज 1 और बी बराबर क्या चीज -1 और सी बराबर क्या चीज -4। अब क्या पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा तो क्या होता है -b/a। यहाँ से होता है तो b का मान क्या है, तो पहले से माइनस है और माइनस क्या है हमारा 1 और यहाँ से 1, ये माइनस क्या हो जाता है प्लस, और यहाँ से 1 में 1 से भाग देते हैं क्या हो जाता है 1। ऑप्शन नंबर क्या होता है सी इसका राइट आंसर होता है। इसके साथ हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। दो की शून्यांकों की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन है 2 3 1 4। इसमें समझ में आ रहा है कुछ कि क्या होती है। इसमें समीकरण दिया नहीं है और कुछ कह रहा है कि द्विघात बहुपदों की शून्यांकों की संख्या। क्या पूछा है, शून्यांकों की संख्या। शून्यांकों की संख्या कौन निकालते हैं, जैसे माना कि एक समीकरण देते हैं कि एक्स स्क्वायर, क्या देते हैं हमारा समीकरण कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। यही तो शून्यांक है। अगर इसको हम गुणनखंड करते हैं तो आएगा कि x प्लस 3 और x प्लस क्या चीज 2 इक्वल 0। अब शून्यांक निकालेंगे, तो शून्यांक निकालेंगे तो इसको भी लिखेंगे यदि और इसको भी लिखेंगे क्या चीज यदि। तो x प्लस क्या चीज 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या चीज -3, एक शून्यांक हो गया। और यहाँ से पूछ रहा है कि x प्लस 2 इक्वल 0, तो x बराबर क्या चीज -2। तो ये कितना शून्यांक हो गया, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, कितना हो गया जी 2। तो इसमें बिल्कुल 2 मारना है। ऑप्शन नंबर क्या है ए सही है। माने ये क्या है, इसका एग्जांपल है, उदाहरण दिए हैं इसे समझाकर कि क्या होगा। ऐसे कुछ भी समीकरण का, किसी भी समीकरण का शून्यांक निकालने के लिए कितना शून्यांक होते हैं 2। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर। और x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, क्या कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यांक a और b हो तो a गुणे b मतलब क्या कहा, ध्यान दीजिए अल्फा गुणे बीटा नहीं कहा है। इसमें क्या कहा है कि a गुणे b का मान क्या होगा 5 -5 2 -2। इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम शून्यांक रखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर क्या चीज 0। तो पहले हम a बराबर रखेंगे क्या है 1, b बराबर क्या रखेंगे -2 और c बराबर क्या है, तो c बराबर 5। तो हम जानते हैं कि अल्फा गुणे बीटा बराबर सूत्र होता है क्या चीज सी बाई क्या होता है जी ए होता है ना। तो सी का मान क्या है, तो सी का मान 5 और ए का मान क्या है 1, भाग देंगे क्या आ जाएगा 5। इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन जी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को मूलों का योग क्या हो। क्या पूछा है, मूलों का योग। पहले तो समीकरण क्या दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल 0। तो हम फिर से a बराबर रखेंगे का 1, b बराबर क्या रखेंगे -4 और c बराबर क्या रखेंगे +1। अब क्या पूछा है, मूलों का योग। योग पूछेगा तो क्या लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा। सूत्र क्या होता है -b/a। माइनस है इसका मान, तो माइनस पहले से -4 और इसका बट्टा में क्या चीज a, ये माइनस का हो जाएगा जी +4 इसका आंसर। तो राइट आंसर कौन सी, ऑप्शन नंबर बी। चलो देखो, कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होगा। ऑप्शन में 4 a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इक्वल 0। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि a x के पावर 4 प्लस b x के पावर q प्लस c। यहाँ पर कह रहा है सी नंबर ऑप्शन की a x क्यू प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d। और यहाँ से कह रहा है कि a x स्क्वायर प्लस b x स्क्वायर प्लस c इक्वल मतलब 0 लगा सकते हैं। तो अब देखिए त्रिघात, जना में 3 घात होके उसी को कहते हैं त्रिघात बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें 3 घात हो उसके क्या कहते हैं त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो देखो इसमें तो पहले 2 घात दिखाई दे रहा है, ये द्विघात के लिए सही है, ये कहा है ऑप्शन इसके लिए गलत है। अब देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है 4 घात, यहाँ पर 3 घात, ये भी क्या है गलत है। अब देखो इसमें कैसे गलत करेंगे, तो ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर दोनों जगह स्क्वायर कर दिया, तो ये भी क्या है द्विघात में आ जाएगा। अब त्रिघात वाला आएगा तो यही है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए।
देखिए 6 नंबर कह रहा है कि यदि बहुपद द्विघात बहुपद fx बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो क्या कह रहा है कि मूल हो तो अल्फा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन है इसका, 4 ऑप्शन दिए हैं तो इसको सोल्व करेंगे कैसे। तो हम पहले लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या चीज 7। इसको हम लिख सकते हैं क्या कि a बराबर 1, b बराबर लिख सकते हैं -5 और c बराबर लिख सकते हैं क्या चीज 7। अब देखिए क्या पूछा है, तो हमारा मान पूछा है कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। इसको हल करेंगे हम अल्फा गुणे बीटा लिख सकते हैं, हैं? अब बीटा में अल्फा 1 से गुणा करेंगे तो बीटा आएगा, अल्फा में 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा जी अल्फा आएगा। अब इसको हम जानते हैं कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल आ गया है, तो हम तरह निकाल लेंगे बगल में कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है जी, तो माइनस बी बाई ए होता है। तो बी का मान क्या चाहिए जी, तो माइनस में प्लस हो जाएगा और ए का मान क्या चाहिए 1, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 5। इसी तरह मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे, क्या होता है सी बाई ए होता है, सी का मान क्या चाहिए 7 और इसका मान क्या चाहिए 1, इसका क्या आ गया जी 7। देखो यहाँ से हमारा मान रखना है इसका, तो देखो हम अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालेंगे, यहाँ पर मान किसमें है बीटा प्लस अल्फा में। तो जब इसको सीधा करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे अल्फा गुणे बीटा, इसका मान क्या रखेंगे 5 माइनस में और इसका क्या रखेंगे 7। अब आ गया ना ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी नहीं सही है, ऑप्शन नंबर क्या है ए सही है इसका राइट आंसर। राजन तो दोस्तों बोलती है। चलो देखो कह रहा है कि द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यांक होगा। तो जितने लोग गुणनखंड जानते होंगे अच्छे से वही लोग इस सवाल को हल कर पाएंगे। तो 4 ऑप्शन है, तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल 0 लगा सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे 6 18, गुणा करने में क्या आना चाहिए 18, जोड़ने करने में क्या आना चाहिए 7। कौन सी संख्या है बताओ जल्दी। 6x स्क्वायर माइनस 9 दूना का 18, 9 में से 2 जाएगा आ जाएगा 7 आ जाएगा ना। तुम लोग को सोचने में बहुत दिक्कत होता है ना जी ये चीज, तो एलसीएम निकाल लिया जाता है। जैसे 18 है या 18 क्या कर लो एलसीएम निकाल लो। अब गुणनखंड कर दो 6x स्क्वायर माइनस से गुणा करेंगे माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस और ये 2x माइनस 3 इक्वल 0। यहाँ से क्या कॉमन कर लेंगे 3 कॉमन कर लो 3x, 3 कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 गुना का 6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा तितली का 9 आ जाएगा ना। और यहाँ पर प्लस यहाँ पर क्या कॉमन करेगा कुछ नहीं देगा तो 1, ठीक ना। 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब देखो ये दोनों कुछ बराबर जी ना, कुछ बराबर, तो जब बराबर हो गया तो लिखेंगे 3x प्लस क्या चीज 1 और यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब इसका क्या निकालेंगे शून्यांक निकालेंगे, ठीक ना। तो अब ऑप्शन में आएगा तो इसको लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या चीज माइनस 1 बटा 3, ठीक ना। अब इसका निकालेंगे तो 2x बराबर 3 बटा कौन सी 2। देखो अब किसका ऑप्शन में जा रहा है, तो देखो इसका 3 बटा 2, कहीं 3 बटा 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 3 बटा 2 और माइनस 1 बटा 2 यही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो जी ए नंबर दिखाई दे रहा है। लेकिन बी नंबर में देख रहे हो इसमें माइनस है, बस खाली इसमें माइनस है यहाँ पर नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर इसका राइट आंसर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द्विघात बहुपद fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन 4 दिया है, इसमें हल करेंगे हम लोग क्या चीज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल 0। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे जी, तो इसको हम a बराबर रखेंगे 1, b बराबर रखेंगे 2 और c बराबर रखेंगे 3। क्या रखेंगे हमको हल करना है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, इसका मान रखेंगे काफी अल्फा गुणे बीटा, इसका बीटा आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा अल्फा, इसका मान रखेंगे जी। तो मान रखोगे तो इसका अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस, यहाँ पर निकाल दो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और बी का मान देख लो क्या है -2 है हो जाएगा और यहाँ पे 1, तो इसका आ जाएगा क्या चीज -2। और देखो गुणनफल निकालेंगे अल्फा गुणे बीटा क्या आता है जी सी बाई ए, सी का मान क्या चीज 3 और 1, तो इसका क्या आ जाएगा 3। अब इसको हम रखे देंगे ना, तो रखेंगे तो क्या आ जाएगा जी -2 बाई आ गया ना जी, ठीक। ऑप्शन नंबर का चीज 2। चलो कह रहा है द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक होगा। ऑप्शन है ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसके लिए क्या होगा सही, तो हम बताएंगे कि x स्क्वायर माइनस 3 है और इसका शून्यांक का है, शून्यांक बराबर क्या जी 0। हम इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो पढ़नी में 3 का स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे पढ़नी में 3 का स्क्वायर लिखेंगे ना जी। अब इसको हम देख रहे हैं कि सूत्र बन रहा होगा किसी चीज का, किसका जी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है बता तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का
एक क्वेश्चन में a प्लस बी और दूसरा क्वेश्चन में a माइनस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं दो बार ना, तो लिखेंगे कि x माइनस कोणनी में 3 और x प्लस कोणनी में 3 बराबर 0। अब 0 काहे ले जी, तो शून्यांक कहाँ है यहाँ पे, शून्यांक निकालेंगे तो x माइनस कोणनी में 3 बराबर 0, तो x बराबर कौन सी कोणनी में 3 एगो, और यहाँ से आ जाएगा x प्लस कोणनी में 3 बराबर 0, तो x बराबर कौन सी हो, तो माइनस कोणनी में 3। तो इसको मिलाएंगे तो आ जाएगा कोणनी में 3 और माइनस कोणनी में 3। यही ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन सही है जी, तो इधर आगे पीछे हो गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, यही ऑप्शन नंबर 20 सही है। देखो निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, देखो क्या पूछा है, बहुपद नहीं है। तो बहुपद ये पहले छाटेंगे कौन कौन है, तो ये बहुपद है, हाँ है, ये भी है, क्योंकि इसके घात पार क्या है, 2 घात है। इसके पास बहुपद घात नहीं है, लेकिन इसमें ये भी बहुपद है। इसके देखो तो ये तो बिल्कुल है, इसका x 4x² माइनस 3x प्लस 4 ये है, लेकिन कौन नहीं है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी रहता है, लेकिन क्या है, कोणी में लग गया है x, तो इसीलिए क्या है, ये बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही, क्योंकि इसमें क्या लगा है, रूट में 3x प्लस 7 प्लस 7 है, तो इसीलिए क्या है, ये बहुपद नहीं है। ठीक ना, इसका राइट आंसर क्या चीज, सी। देखो एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद fx बराबर, कह रहा है समीकरण दिया है कि x² प्लस x प्लस 1 इक्वल 0 के माने 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। इस टाइप में हम तीसरा सवाल पढ़ रहे हैं, इस टाइप का तीसरा आ गया है। तो हम देखेंगे कि a बराबर क्या चीज 1, b बराबर क्या चीज 1 और c बराबर क्या चीज 1, तीनों का मान क्या है 1 1 है। अब सुनो, हमको निकालना क्या है, तो अल्फा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज, बीटा प्लस क्या चीज अल्फा, बीटा प्लस क्या चीज अल्फा बटा अल्फा गुणे बीटा, मान रखना है यही चीज हम यहाँ पर रखेंगे। तो इसका हम अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो माइनस बी बाई ए, तो बी का मान माइनस ए, इसका भी 1 कहा आ जाएगा जी, माइनस अल्फा गुणे बीटा का मान सी बाई ए, तो सी का मान 1 और इसका भी मान 1, मान मेरा क्या चीज 1। अब मान रख दो यहाँ पर 1 और यहाँ भी क्या चीज 1, मान मिला कौन चीज माइनस 1। देखो तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर का है 12, कह रहा है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, क्या कहा है, रेखीय बहुपद है, मैंने व्यंजक रेखीय मतलब होता क्या है, एक घात वाला, जिसके का पावर पर 1 पावर होगा वही होगा आंसर। तो इसमें बता कौन सा है जी, ऑप्शन नंबर देखो नीचे से स्टार्ट करें, इस पर 3 है, इस पर 2 है, ये तो होगा नहीं, बिल्कुल क्या है गलत है। ये 2 है, इसका भी क्या है गलत है, ये इस पर भी क्या है गलत है, बचा कौन, ऑप्शन नंबर ए। क्यों सही है जी, तो 2x प्लस 5 इसके पावर में कितना है 1, तो यही रेखीय बहुपद चाहे एकीय घात बहुपद कहते हैं, इस नाम को बड़ी तरह डिनोट कर देता है अलग टाइप का, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के मूल के योग तथा गुणनफल, माने जो पहला अक्षर है क्या है योग है, जो एक का दिया जी 2 और गुणनफल का दे दिया है -15, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है 2 और अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या दे दिया है जी, तो -15, यही चीज तो दिया है। तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है द्विघात बहुपद, ऑप्शन दिया है 4 है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणे बीटा इक्वल 0 होता है। अब देखो जी कुछ भी नहीं करना है, बस इसका मान रख देना उठाकर, तो इसका x तो मान कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, इसका मान दिया है जी 2, तो 2 रख दो, इसका x हो गया, यहाँ पर क्या चीज प्लस इसका क्या चीज जी माइनस का रखना है 15 बराबर 0। बस इसको हल कर दो, x² माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 15 बराबर 0। ऑप्शन कौन मिला था हो, ऑप्शन नंबर कौन सी डी मिला था ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। देखिए कह रहा है ना कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कोणनी में 5x² माइनस 3 कोणनी में 2 कोणनी में है ना x प्लस 4 और यहाँ 1/4 प्लस x³ है ना, और यहाँ पर 3x² प्लस 1 कोणनी में 3x प्लस 2 और यहाँ पर खाली x प्लस 1/x है, और यहाँ पर है 3x² माइनस 4x प्लस कोणनी में 5। और सब में देखिए थोड़ा एक बार दिमाग दौड़ाइए, इस सब में क्या चीज अंतर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ भी कोणी है, यहाँ भी कोणी है और यहाँ भी कोणी है, इसमें कोणी नहीं है,
ऐसी नंबर तो ऑप्शन नंबर का इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा का पूरा का बटा का एक्स, इसका हो जाएगा यही द्विघात बहुपद नहीं। ऑप्शन नंबर सी द्विघात बहुपद नहीं है। ऑप्शन में लेकिन तीनों में से देखना है कि कौन सा है नहीं चटना है, नहीं है चटना है, तो यही नहीं है, ये सब द्विघात बहुपद नहीं है। देखो ठीक ना, ये है तो इसलिए इसको नहीं रखेंगे। अब देखिए अगला कह रहा है कि एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। एक घात वाले बहुपद अभी बताया है जस्ट कि द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद या बहुपद कोई नहीं या रैखिक बहुपद, अभी बताया है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन खत्म हो गया ना, चलो।